नमस्कार, आरोग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा भाटिया। दोस्तों, आरोग्य जो हमें स्वस्थ रहना सिखाता है, आरोग्य जो हमें जीवन जीना सिखाता है और आरोग्य जो हमें बताता है कि आयुर्वेद कितना अहम है हम सभी की जिंदगी में और वो कैसे बताया जाता है, उसके लिए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद रहते हैं हरिद्वार कनखल के जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी। तो आइए बिना देर के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और वैद्य जी का स्वागत करते हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। और वैद्य जी, हम आपसे हमेशा यही जानते हैं कि जो आयुर्वेद है वो किस तरह से हमारी ज़िंदगी में वरदान है। तो आइए, आपके ही एक ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने आयुर्वेद को अपनाया और आज कहीं ना कहीं अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। किनसे हमारी टीम ने बात की, आपको भी दिखाते हैं जी। हेलो, मेरा नाम शिव कुमार राजौरिया है। मैं गुड़गांव का निवासी हूँ। मेरे बेटे का नाम पीयूष है, जो पिछले 2 साल से सोराइसिस की बीमारी से ग्रसित था। सोराइसिस यानी उसके चेहरे पर हर जगह आप देखें चत्ते चत्ते सो जाते थे। सोराइसिस की भी कई तरह की बीमारी होती है। ये किसी को हाथ में होती है, किसी को पैर में, किसी को पेट में। पर मेरे बेटे को तो ऐसी थी कि पूरा शरीर यानी सर के बाल से लेकर के पैर के अंगूठे तक वो पूरा भर चुका था। बैठा नहीं जाता था उसे। पिछले साल की बात है, वो 3 महीने तो बेड में था, पूरी तरह बेड में पड़ा था। यानी होठों पे यहाँ हो गया तो मुंह नहीं खुल पाता था, आंखें सूज गई थी, यानी पूरी चमड़ी जो है उसकी पूरी बदल गई थी। मेरी वाइफ गई थी आगरा, वहाँ पर एलोपैथिक डॉक्टर के पास, लेकिन वहाँ उनका एक मित्र मिला जो आर्मी में था, उसको भी सोराइसिस की समस्या थी। उसने हमें बताया कि आप देखिए, कितना भी एलोपैथिक करा लीजिए, से कोई आराम नहीं पड़ेगा। अगर इसकी इस बीमारी का इलाज है तो वो है आयुर्वेद में। तो उन्होंने हमें डॉक्टर दीपक जी का एड्रेस बताया और हम गुड़गांव से यहाँ आए और लगातार उसकी विजिट होती रही। आई थिंक 4 महीने में वो 98% सही हो गया और अब तो यानी वो नॉर्मल है, जिस तरह कह सकते हैं कि नॉर्मल। जो डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टर कहते थे कि ये कंटिन्यू इसका इलाज चलेगा, लेकिन आयुर्वेद ने उसको जड़ से जिस तरह से उखाड़ा है, तो मुझे लगने लगा कि हाँ, आयुर्वेद में सच में दम है। सुकुमार राजौरिया जी गुड़गांव से, इनके 2 साल के बेटे को एक बहुत ही अजीब बीमारी, क्रॉनिक सिरोसिस, बहुत ही डेंजरस बीमारी भी कह सकते हैं इसको। तो ये बीमारी कैसे हुई, उन्हें क्या ट्रीटमेंट आयुर्वेद ने उनको दिया? ऋचा जी, आयुर्वेद की कुछ दुष्ट बीमारी है, उनमें से एक है सोराइसिस। बॉडी के सेल सबके बनते हैं, मरते हैं, बनते हैं, मरते हैं, सबके साथ है। लेकिन कई बार बनने सेल्स ज़्यादा हो जाए, मरने कम हो जाए, तब ये बीमारी बनती है सोराइसिस। आयुर्वेद में इसको मंडल कुष्ठ कहते हैं। कुष्ठ तो नहीं, लेकिन कुष्ठ की तरह दुष्ट बहुत है। और ये 2 साल का बच्चा था। इसके लिए तो हम ये भी नहीं कह सकते कि इसने जंक फूड या तला हुआ मिर्च मसाले ज़्यादा खाया होगा। तो कई बार ये चीज़ें अननोन कारण से हमारे शरीर में दिक्कत पैदा करती हैं और इसको ये दिक्कत बनी। और ये वैसे खाज खुजली की या ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है, एक दूसरे से नहीं फैलती, लेकिन इसमें खुजली इतनी आती है, आदमी खुजा खुजा के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कई बार खुजाते खुजाते खून तक निकल जाता है। वात पित्त कफ दोष त्रय होते दूषित खास, दूषित धातु जले हो चमड़ी शोणित मांस, जब वर्ण होते देह में पीड़ा का आधिक्य, नष्ट स्निग्धता देह की रुद्र श्याम प्राधिक्य। इसमें बहुत ज़्यादा खुजली आती है और इतनी खुजली आती है कि आदमी खुजा खुजा के बहुत बुरी तरह परेशान हो जाता है। बड़े आदमी को तो पूरी डोज चलाते हैं, रक्त विकार नाशक और नीमघन, इसको हम सबको ही प्रयोग में देते हैं और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। और इन दोनों के लिए कहा भी है, रक्त विकार नाशक वटी संग नीम घन मिल जाए, द्वैदय गोली दिवस में रक्त विकार मिट जाए। लेकिन ये बच्चा बहुत छोटा था, इसको काफ़ी कम इसकी डोज करके सेवन कराई। और आयुर्वेद में एक दवा है पंचतिक्त घृत गुगुल, यह इस बीमारी में बहुत ही प्रसिद्ध दवा है। मैंने इन तीनों गोली की एक एक गोली और साथ में रस माणिक्य की 35 मिलीग्राम मिलाकर इसकी 10 खुराक बनाकर दिन में 3 बार इस बच्चे को सेवन कराई। भगवान के आशीर्वाद से इसको धीरे धीरे लाभ मिला और इसकी सोराइसिस में, खुजली में इसको बहुत लाभ मिला। सोराइसिस में अक्सर खाल की पपड़ी सी सफ़ेद सफ़ेद पपड़ी जम जाती हैं और जब वो उतरती हैं नए सेल्स जल्दी डेवलप हो जाते हैं, तो जल्दी से ठीक नहीं होती। और इसमें एक तेल है महामरीच्यादि तेल,
इसकी हम इसमें मालिश कराते हैं। और अक्सर मैं इसको कहता हूँ कि दिन में कम से कम 2 से 3 बार इसको ज़रूर लगाएं। इन्होंने भी इसके साथ यही काम किया, दिन में 2 से 3 बार इसकी महामरीचादी तेल की इसको मालिश करी और ये जो दवा मैंने बताई इसको सेवन कराई। भगवान के आशीर्वाद से इसको काफ़ी लाभ मिला और धीरे धीरे अब तक स्वस्थ है।